तो डुमरी उपचुनाव के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सभी बूथों पर एसएसबी के साथ जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। डुमरी विधानसभा 3 प्रखंडों में फैला हुआ है, जिसमें गिरिडीह जिले का डुमरी प्रखंड, बोकारो का नवाडीह और चंद्रपुर प्रखंड शामिल है। तमाम जगहों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अगली खबर बिहार के कटिहार से, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ गई। मामला आजमनगर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला मरीज को रोड पर चलते चलते स्लाइन चढ़ाने का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से महिला मरीज सड़क पर पैदल चलती हुई और उसकी दूसरी महिलाओं जो उसके साथ खड़ी नजर आ रही है, उसके हाथ में स्लाइन की बोतल नजर आती है। ये तस्वीर अपने आप में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर को और उसकी पोल को खोलने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि मुक्ति देवी को इलाज के लिए आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन अस्पताल से वापस उसे घर जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या करने आया था, पूछिए। क्या करने आए थे? कब एम्बुलेंस? मैं इस व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हूँ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आजमनगर का व्यवस्था को देख करके हैरत हूँ कि ये लोग करता क्या है। गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफी कि उसको पैदल हॉस्पिटल से सलाइन टांग के रोड तक लाता है। बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया। डुमरांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अश्विनी चौबे शहीदों की प्रतिमा पर गंदगी देखकर बेफर गए। अपने गमछे से प्रतिमा को उन्होंने साफ किया, साथ ही कार्यक्रम में मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुधर जाने की नसीहत दे दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी मैं सख्त निर्देश देता हूं कि किसी भी हालत में शहीदों के साथ शहीद बन या शहीद के जो मूर्ति है, या तो आप लगाओ, नहीं लगाओ तो अच्छा तरह सम्मान करो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आईएनटीआई गठबंधन को सनातन विरोधी बताया और कहा कि खास समाज को संतुष्ट करने के लिए आईएनटीआई गठबंधन के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो आईएनटीआई के का जो दृष्टि है, जो करोड़ों फैले हुए सनातनियों के बारे में जो उनकी दृष्टि है, वो उनके बयान से परिलक्षित होता है। और आपने हाल में भी देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से रामचरितमानस पर नकारात्मक टिप्पणियां की, श्रीमती सोनिया गांधी ने राम को एक काल्पनिक पात्र बतलाया, और इस प्रकार के कई अलग अलग बयान के द्वारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर सीधा प्रहार करने का काम किया गया। खबर बगहा से, जहां किसान शुगर फ्री धान की खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत के हरपुर गांव के प्रगतिशील किसान विजय गिरी के खेतों में लगाए काला, लाल और हरा धान की फसल लहलहाने लगी है। अब कृषि वैज्ञानिक से लेकर अधिकारी तक खेतों में पहुंचकर किसान के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उन्नत तरीके से हो रही धान की खेती किसानों को मालामाल कर रही है। विजयगिरी के फील्ड पर हम लोग विजिट करने के लिए आए थे, क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक, पूर्ण तरह से जैविक धान की खेती करते हैं। उसमें 17 से 18 वैरायटी लगाते हैं, और ये जो चावल लगाते हैं, पर्पल कलर हो या लाल और काला चावल, इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी खासियत है कि शुगर फ्री है। पटना में हुए नीलेश मुखिया हत्याकांड को करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बता दें कि नीलेश मुखिया का संबंध बीजेपी से था और अपराधियों का संबंध आरजेडी से बताया जा रहा है। अब बीजेपी के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तो नीलेश मुखिया की पत्नी का कहना है कि पुलिस को
जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इंसाफ मिलना चाहिए। नीलेश मुखिया जिस प्रकार से समाज के रचने बसने वाले व्यक्ति रहे हैं और अभी भी मन में आप देखेंगे कितने लोग सड़कों पे हर प्रकार से रहने का काम करते हैं, आज पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। उस इंसाफ को मांग के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन का कमजोर रवैया, एक्शन ना लेना अपराधियों के खिलाफ और जो सरकार की यहाँ कानून व्यवस्था है बिल्कुल ठप नजर आती है। ये मालूम चलता है कि मेरे पति को 31 जुलाई को गोलियां लगी, इस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई 23 अगस्त को और अभी भी आरोपी फरार हैं। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, यही तीनों आरोपी हैं जो नामजद हैं, जो अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो मैं यही पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अपनी कानूनी व्यवस्था को टाइट कीजिए। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां आयशा चक बरहपुरा मोहल्ले में शनिवार को बदमाशों ने दूसरे गैंग के घर पर फायरिंग कर दी। अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो में साफ नजर आता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधी यहां आते हैं और फायरिंग करते हैं। गोलीबारी के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच की बात कह रही है। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां पर पीट पीट कर मां की हत्या कर दी गई। नशेड़ी बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगा है। लोहे के रॉड से पीटकर मां की हत्या की गई है। खलासी टोला मोहल्ले की यह घटना और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक तारा देवी खलासी टोला मोहल्ले की रहने वाली थी और कहा जा रहा है कि तारा देवी का बड़ा बेटा विकास भट्ट नशे का आदी है और आए दिन नशे को लेकर अपनी मां से पैसों की मांग करता था। पैसा नहीं मिलने पर वो आए दिन अपनी मां के साथ मारपीट भी करता था। बीते दिन भी उसने लोहे के रॉड से हमला किया जिससे उसकी मां की जान चली गई। खबर बेतिया से, जहां मझौलिया के लाल सरैया में जहरीली शराब मौत मामले में बीमार शख्स ने पुलिस के सामने अपना बयान बदल दिया है। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरा बीमार शख्स आंसू पासवान के अस्पताल से अब छुट्टी हो चुकी है। आंसू पासवान ने पुलिस के सामने शराब नहीं भांग खाने की बात कही है। बेतिया एसपी कार्यालय में एसडीपीओ और मुख्यालय डीएसपी के सामने पुलिस ने बयान दर्ज किया। एसडीपीओ महताब आलम का कहना है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई उस मामले की जांच अभी जारी है। 2 लोगों की मौत से हताश परिजनों ने शराब पीने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि भांग खाने से वो बीमार हुआ था। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया पुलिस पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने का आरोप लगाया। तो अशोक मर गई तो इस सांझ खुनी खाना वाना खा के सुतलन तो इनका देह में बेचैनी हो गल तो हम ना जानी जे एथी खैले बने उ लोग के तर मरल बा। उ 2 आदमी जो मरल बा शराब पी के मरल लो। अच्छा, आ रउआ का बुझैलो पोता के बारे में? हमरो बुझाल जे हमर पोता शराब पी ले बने तो हम खुदे बड़ा बाबू का लगे दौड़ के जाके बड़ा बाबू के बुला के लिया के हम बड़ा बाबू के हवाले कइनी। का खैले रहल? थी भांग के गोला। ये तो आप लोगों ने भी देखे यहाँ पे जिस हिसाब से इन लोगों ने बयान दिया है, जो कि इनका बयान उस दिन लिया गया था। तो जैसा कि इसने बताया कि उस दिन वो भांग का गोला खाया था, पर चूंकि इनको नहीं पता था, इन्होंने बताया। चूंकि जब इस तरह की अफवाहें जब चली कि मतलब इस हिसाब से लोग मर गए या फिर जिस तरह की अफवाहें चल रही थी, तो इन्हें ऐसा लगा कि इनका बेटा भी जो है ना इसी तरह का कुछ सेवन कर लिया है। प्रशासन आज भी जहरीली शराब से हुई मौतों को दबाने में परेशान है, क्योंकि ये जो पुलिस के संरक्षण में पूरे बिहार में जहरीली शराब की जो बिक्री हो रही है, इस बिक्री के पैसे क्या माननीय लोगों के पास जाते हैं, जो कि सरकार चुपचाप बैठी हुई है।